नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब विवाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर बयानबाजी तेज हो गई है। 26 साल के हर्षा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को उसके अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई यात्रा के दौरान शिवमोगा में भी हिंसा हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने मृतक के परिजनों का साथ देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शिवमोगा में राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कट्टरपंथी ताकतों ने हर्षा की हत्या कर दी। उसके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई संवेदना नहीं जताई गई, न ही फ्रंट पेज समर्थन या श्रद्धांजलि दी गई। बीएल संतोष ने ट्वीट में लिखा कि वो हिंदू था, वह राष्ट्रवादी था, आइए सभी उनके परिवार के साथ खड़े हों। इससे पहले बीएल संतोष ने कहा था कि हर्षा की हत्या एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से हुई है। बीकानेर में काले झंडे दिखाए जाने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन प्रजातंत्र का गहना है, लेकिन बीजेपी वालों की मजबूरी है। उन्हें ऊपर से आदेश दिया गया है कि पूरे प्रदेश का माहौल खराब करो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे आकर मिले, उन्हें संतुष्ट करके भेजूंगा। बता दें कि बीकानेर पहुंचने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप पर दिए बयान पर विरोध जताते हुए पीसीसी चीफ के काफिले को काले झंडे दिखाए थे। पुलिस ने 14 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। जिंदाबाद और मुर्दाबाद या विरोध प्रदर्शन ये प्रजातंत्र का गहना है। अगर उनको कोई तकलीफ है, ये देखो बीजेपी के या एबीवीपी के अगर बच्चे हैं तब तो बेचारों की मजबूरी है, उनको आदेश दिया गया है ऊपर से कि माहौल खराब करो पूरे प्रदेश में। वो तो उनका मुख्य एजेंडा है, वो कर रहे हैं। अगर वो किसी संगठन के या जातीय संगठन के या और कोई एनजीओज के लोग हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर उनकी कोई बात है तो मेरे पास जयपुर में आए, बैठें, चाय पिएं, या तो उनके मुद्दे से मुझे कन्विंस कर दें या मैं उनको संतुष्ट करके भेजूं। ये मेरा दावा है। आरएएस मुख्य परीक्षा समय पर होगी। सीएम गहलोत के इस ऐलान के बाद से परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों में खासा गुस्सा है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से फिर से मांग की है कि सरकार उनकी वाजिब मांगों को सुने और उन्हें राहत दे। अभ्यर्थियों ने कहा कि आरपीएससी की गलती का खामियाजा राजस्थान का बेरोजगार उठा रहा है। गुस्साए अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता लवली वातवानी। करने की मांग को लेकर के लगातार एक तरफ धरना जारी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद में, ट्वीट के बाद में ये तमाम धरने पर बैठे आरएएस मेंस के जो अभ्यर्थी हैं इनमें गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लोग लगातार आरपीएससी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आरपीएससी मेंस को क्यों ना पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अचानक से सिलेबस बदला गया है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, सरकार ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया, आप क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सर, हम अभी 4-5 जने सबसे पहले तो इस एग्जाम का बहिष्कार करेंगे। अभी 4-5 भाई मेरे भाई बहन यहाँ अनशन पर बैठे हैं और अस्पताल में भर्ती है। हम भी कल से सब अनशन पर बैठेंगे और जरूरत। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सर हमारी मांग ये थी कि हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आप एकाएक सिलेबस को चेंज कर देते हो। कुछ आधारभूत चीजें होती है जो हमें टाइम लगता है उस चीज को समझने के लिए। हमने यही मांग सबके सामने रखी थी, क्यों नहीं हमारी बात मानी जा रही? कि कुछ चीजें ऐसी है जैसे आपने क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी, ये आईआईटी जैसी सब वहां पे रिसर्च होती है उस चीज पे, हम इतना जल्दी कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? हमने आपसे 3 महीने का टाइम मांगा था कि हमें 3 महीने का आप टाइम दे दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा लास्ट अटेम्प्ट है सर, और कुछ नहीं चाहिए हमें, 3 महीने का टाइम चाहिए बस सर। कैमरा पर्सन यासिन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां चोरों ने बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय एक महिला के दिन दहाड़े लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के मुताबिक महिला को उसके पिता ससुराल जाने के लिए बस में चढ़ाने आए थे। उसी दौरान भीड़ में से किसी ने महिला के बैग से चेन खोलकर उसमें से करीब 15 लाख रुपए के सोने के गहनों पर हाथ साफ कर डाला। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए।
है जिसने थाने में आगे रिपोर्ट दी कि मैं मेरी लड़की को ससुराल छोड़ने आ रहा था। बस अड्डे पर आया तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बैग से चेन खोलकर करीब 25-30 तोला सोना चोरी कर लिया। जिसके मौके पर घटना देखी है। कोई संदिग्ध तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी आगे अनुसंधान किया जाएगा। दौसा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को हिरासत में लिया है। इस गिरोह में 8 सदस्य हैं, जिनमें 7 नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी उड़ीसा से नशे की खेप लेकर यूपी के आगरा जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बस में तलाशी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग हैं जो मतलब उड़ीसा से लेके आ रहे हैं और आगरा उतरेंगे। आगरा के बाद कोई प्राइवेट बस में बैठ के उसके ऊपर जो हमारे डीएसटी प्रभारी अजीत और कोतवाल लाल सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ टीमें बनाई। और क्योंकि लोग ज़्यादा थे, 8 लोगों का इनपुट था और उसी हिसाब से टीमें बनाई गई और बना के हमने नाकाबंदी करवाई। और जब इनको बस से उतार के और इनकी चेकिंग की गई तो टोटल 8 लोग थे। इनके पास 63 किलो गांजा मिला अलग अलग बैग में, जिसमें से 7 को अरेस्ट किया गया और एक इनके अंदर एक बालक था जिसको निरुद्ध किया गया। तो गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि 67 किलो गांजा भी इसमें बरामद हुआ है। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर से, जहां पर नवनियुक्त बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा। अब बात राजसमंद के नाथद्वारा की, जहां नगरपालिका लोगों के हित में काम नहीं कर पा रही, क्योंकि करीब 2.5 साल बीतने के बाद भी यहां कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि इस समस्या का समाधान भी निकलता नहीं दिख रहा। देखिए रिपोर्ट। द्वारा नगर पालिका में लोकतंत्र अधूरा। कमेटियों का गठन तुरंत होना चाहिए, 90 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक गठन नहीं हुआ है। इससे काम डिवाइड नहीं हो रहा है। नगर पालिका यानी स्थानीय शासन, जिस पर उस इलाके के विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी नगर पालिका में अगर कमेटियों का गठन ना हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां स्थानीय शासन का क्या हाल होगा। विडंबना देखिए, ये हाल है नाथद्वारा का, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का गृह नगर है। नवंबर 2019 में नगर पालिका चुनाव में यहां बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बना। स्थानीय निकाय के प्रावधान के अनुसार 90 दिन के अंतराल में कमेटियों का गठन किया जाता है, लेकिन करीब 2.5 साल पूरे करने जा रही नगर पालिका में अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि जब इस बारे में स्पीकर सीपी जोशी से पूछा गया तो उन्होंने इसे नगर पालिका प्रशासन के ऊपर डाल दिया। नाथद्वारा जो नगर पालिका है उसमें 2.25 साल हो गए, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ। कहीं कहीं पार्षदों में चीज नगर पालिका चेयरमैन से बात करें, वो हमेशा उनसे कई बार बात पूछा, आप ही का जिक्र करते हो। नगर पालिका का नियम और कानून है, जो काम नगर पालिका कैसे करना हो नगर पालिका करेगी। पास चला जाता है अधिकार। अभी हमने बोर्ड मीटिंग में, पिछली बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेके कमेटियों के लिए राज्य सरकार को भेज दिए। हालांकि नगर पालिका में नेता विपक्ष अध्यक्ष मनीष राठी के इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक ऐसा कोई प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा गया। जितना गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कमेटियों का गठन शीघ्र होना चाहिए। जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी बोर्ड बैठक में, पिछली बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया, तो मेरे ध्यान में तो नहीं है किसी बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लेके राज्य सरकार को भेजा। चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भेजा है तो वो जाने, बाकी कमेटियों का गठन जल्द से जल्द हो, मेरी भी यही मांग है। एक और कमेटियों का गठन सियासत की भेंट चल रहा है, तो आमजन के कार्य नहीं होने के कारण पार्षदों में भी धीरे धीरे रोष पनपने लगा है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिखता। अलकेश सनाढ्य, न्यूज 18 नेटवर्क, राजसमंद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी के अंदरूनी संकट का
उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। दिखता क्या बीजेपी में तकरार खत्म होने की जगह और बढ़ गई है? देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन कुछ चीजों का फैसला प्रकृति करती है और समय पे करती है। बीजेपी बजट सत्र में भले ही सरकार को घेरने की रणनीति बना रही हो, लेकिन पार्टी का अंदरूनी संकट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वसुंधरा राजे और उनके कुछ समर्थकों के पार्टी कार्यक्रमों से दूरी के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष का ये दार्शनिक जवाब पार्टी के अंदरूनी खटपट को बयां करता है। हालांकि वो इस पूरे मसले को पार्टी आलाकमान के पाले में डालकर इससे बचते भी नजर आते हैं। इसका प्रभारी इसका ठीक जवाब तो प्रभारी जी दे पाएंगे, लेकिन पार्टी में बहुत मसले ऐसे होते हैं जिनका कोई टाइम बाउंड समय नहीं होता है कि उस समय उसका फैसला करेंगे, लेकिन कुछ फोरम पर उसकी चर्चा बाकी है। और अभी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद ही चर्चा इस पर हो पाएगी। बीजेपी के प्रदर्शन कार्यक्रम में वसुंधरा की दूरी का मामला हो या 12 जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई हिंसा, ये मुद्दे पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे। उस पर चर्चा करनी है। अभी दो पक्ष थे उसमें, एक क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के कारण जब कोई कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी थी, क्योंकि वो जो घटना में जिन लोगों का जिलाध्यक्ष ने बाकी लोगों ने रिपोर्ट दी तो उसमें पार्टी के लोग थे। अब उसमें क्योंकि वो पथराव हुआ था क्रॉस वोटिंग के कारण, तो दोनों ही पक्ष हैं, उस पर बड़े स्तर पर ही कोई चर्चा होनी है। तो हमारे पास रिपोर्ट आई है, आंशिक है, अभी कुछ लोगों से और बातचीत करनी है। सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के बाद भी प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी खींचतान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखते। देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, भजन मंडली होती तो शायद ऐतराज होता, तो इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं। और आज़ादी के बाद 52 से चुनाव हो रहे हैं, तो इस तरीके की राजनीतिक दलों में कहीं न कहीं मतभेद होते हैं। पर बीजेपी का क्योंकि संगठन बड़ा है और विचार बड़ा है, इसलिए इस तरीके की पॉलिटिकल गॉसिप का भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। बीजेपी भले ही कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर सियासी तंज कसकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो, लेकिन इतना तो तय है कि वर्चस्व की लड़ाई चुनाव के नजदीक आते आते और बढ़ती दिख रही है। संघर्ष सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का है, इसलिए इसके फिलहाल थमने के कहीं कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रात 10 बजे। और चलिए आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर नवनियुक्त बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है। यहां कार्यक्रम जो है वो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित हो रहा है। सम्मान कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब निहारी एक एक करके सबको मंच पर बुलाएंगे। थैंक यू निहारी, आपने मुझे सहयोग कर दिया।
लिस्ट में जितना नाम लिया वो सब कॉपी पे चलेगा। तो मैं उषा जी से, शुभ्रा, नीलम, साथी, यहाँ पर मौजूद सारी महिलाओं। तो तस्वीरें हम आपको सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर नवनियुक्त बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों का सम्मान किया जा रहा है। जयपुर में सेंट जेवियर्स कॉलेज निवटा में ICSSR द्वारा सहायता प्राप्त इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो जैसे व्यापक विषय पर 2 दिवसीय अंतर विषयी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। इसमें 18 फरवरी 2022 को देश विदेश से आए अतिथियों और शोधार्थियों के स्वागत के साथ संगोष्ठी की शुरुआत हुई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को कॉलेज के मैनेजर रेव फादर डॉक्टर आरोग्य स्वामी SJ ने संबोधित किया। संगोष्ठी के कन्वीनर डॉक्टर धर्मवीर यादव ने 2 दिवसीय संगोष्ठी की विषय वस्तु प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता संयुक्त राष्ट्र के ILO के IT सलाहकार और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर DP शर्मा ने कॉन्फ्रेंस की मुख्य थीम की वर्तमान समय के अनुसार इसकी प्रासंगिकता पर विचार रखे। 2 दिवसीय अंतर विषयी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 2 दिन तक विविध समसामयिक मुद्दों पर गहन विमर्श के साथ 19 फरवरी 2022 को समापन हुआ। जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही अनियमितता को लेकर सीएम गहलोत को लेटर लिख मामले की शिकायत की। ज्योति खंडेलवाल ने शिकायत करते हुए लिखा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में लाखों रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। वहीं ज्योति खंडेलवाल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही हैं। ज्योति खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री को स्मार्ट सिटी के कार्यों की शिकायत की। कहा, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बिना जरूरत लाखों रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।